जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो है कि नया सिलेबस चालू कर लिया जा रहा है 2026 और 2027 में। तो ये जो है हमारा लेसन थर्ड है, जिसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक गलगत की। हम लोग इसमें बेसिकली पढ़ेंगे। ये हम लोग का पहले शुरुआत में ये थर्ड लेसन से शुरू करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान होता है। अगर लेसन 1 की बात करें बिलियन, तो उससे थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल टॉपिक कम होता है, तो ये आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो लेसन थर्ड से स्टार्ट करते हैं रासायनिक की। इसी चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिक्रिया का वेग का मतलब होता है कि जैसे हम लोग नॉर्मल वेग पढ़ते हैं कि एकांक की जो होता है कि किसी एकांक समय में चली गई जो दूरी होती है उसे चाल या वेग कहते हैं एकांक समय में। तो उसी प्रकार से अभिक्रियाएं भी कितनी वेग से जाती हैं, क्या होता है, तो इसके बारे में अभिक्रिया। तो एकांक समय में अब अभिक्रिया में तो कोई अभिक्रिया चलेगी नहीं, उसका जो सांद्रता जो उसकी मात्रा होती है। अभिक्रिया में दो टर्म होते हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। तो अभिकारक में क्या होता है कि जैसे समय बीतता है तो अभिकारक की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है, और उत्पाद की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। सिंपल अभिक्रिया में यही होता है। तो अब हम लोग देखते क्या है कि जब सिंपल जो हमारी अभिक्रिया होती है उसमें अभिक्रिया के वेग में क्या आता है, अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है और उत्पाद में क्या होती है, वृद्धि आती है। इसी कड़ी में हम लोग आते हैं, अपना पहला हेडिंग हमारा होता है अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता। तो जितना समय कितना लग रहा है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने में या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन करने में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का वेग ना। अभिकारक की सांद्रता कमी हो रही है होगी, जायज बात है, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। तो यह अभिक्रिया का वेग बराबर होता है अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा अभिक्रिया में लगा समय। अब इसका हम लोग मात्रक देखते हैं। तो अब देखिए, अभिकारकों की सांद्रता होती है वो मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है, समय को हम लोग सेकंड में व्यक्त करते हैं। तो ये बेसिकली इसका मात्रक क्या हो जाता है, मोल प्रति लीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये होता है अभिक्रिया। अब ये चीजें, इसमें कई सारी चीजें आ जाती है कि अभिक्रिया का वेग होता है, तो जैसे जैसे देखिए अभिक्रिया का वेग होगा, अभिकारक की सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि आती है। और समय जैसे जैसे बीतेगा उतना ज्यादा क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता कमी आएगी और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसी कड़ी में हम लोग इसका एक और इसी प्रकार से होता है कि औसत वेग क्या होता है, अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है। तो औसत का मतलब होता है जब हम लोग बहुत कई अभिक्रियाएं साथ में करती हैं होती है, तो उनका जब वेग निकालने के लिए औसत निकलते हैं ना। तो एकांक, इसका भी वही डिफिनीशन सेम ही होगा। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो औसत परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत वेग। तो इसको dx/dt करते हैं। dx मतलब औसत परिवर्तन और सांद्रता में, और dt एक होता है तात्कालिक अभिक्रिया, मतलब एक तुरंत, बहुत जब निश्चित क्षण में निकालते हैं, बहुत एक तत्काल में निकालते हैं, बहुत एक सेकंड में जैसे कोई अभिक्रिया होती है, तो उसको वेग को व्यक्त करने के लिए आता है तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग मतलब होता है तत्काल समय, मतलब एक सेकंड में अभिकारक या सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया का तात्कालिक वेग। तो तात्कालिक वेग सब एक ही चीज है, बस टर्मिनोलॉजी नेम है, बाकी सब रिएक्शन एक ही होता है इन सब पर। ठीक है, तात्कालिक वेग पूछ लेता, कभी कभी पेपर में पूछ लेता। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन मार्क समझाइए। तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि जैसे अभिक्रियाएं हैं, तो अभिक्रिया को भाई आगे बढ़ेगी तो उसको कोई ना कोई चीज तो प्रभावित करेगा। तो अभिक्रिया के वेग को क्या क्या प्रभावित करता है, तो अभिक्रिया के वेग को ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव मतलब होता है कि अगर सांद्रता को हम लोग वृद्धि करते हैं तो अभिकारक की अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभिकारक की सांद्रता हम लोग जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, अभिकारक मतलब जो फर्स्ट टर्म में आता है, जैसे ए हो गया A to B, तो ये क्या हो गया हमारा, अभिकारक हो गया, सर रिएक्टेंट बोलते हैं, और ये प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग अभिकारक की सांद्रता जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, अभिक्रिया का वेग बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आप एक टंकी से पानी निकल रहा है नीचे से, और उसमें पानी की मात्रा अगर बढ़ाते जाएंगे, और पाइप अगर छोटा होगा कंपेयर में जब पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो देखेंगे वेग बहुत, पानी के निकलने की मात्रा बढ़ती जाएगी। वैसे अगर सांद्रता बढ़ाते जाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है, जितना ज्यादा सांद्रता। एक होता है टेम्परेचर परिवर्तन, अगर निश्चित सांद्रता रख दे, सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं, तो ताप वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जब दो मॉलिक्यूल्स आते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो उनके बीच गति बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है और उनके बीच में टक्कर बढ़ जाता है। जब टक्कर बढ़ जाएगा तो अभिक्रिया बहुत तेजी से होगी, तो फलस्वरूप ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। अब हम लोग आते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब में क्या होता है, जब प्रेशर लगा देते हैं तो अणुओं के बीच में गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गैसों को देखे होंगे, जो संपीड़ित वाले गैस होंगे बहुत हाई प्रेशर में भरे जाते हैं, तो जब उनमें प्रेशर लगाते हैं तो उसके कारण अणुओं के बीच टक्कर बढ़ जाता है, जिस कारण क्या होता है, अभिक्रिया का वेग हमारा क्या हो जाता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट का मतलब होता है जो अभिक्रिया में भाग न ले लेकिन खुद अभिक्रिया को क्या करे, बढ़ाए या तो घटाए।
तो अब बेसिकली जान देता है जनरली केस में अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, उत्प्रेरक के उपस्थिति में प्राय अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कुछ कुछ ऐसे निगेटिव उत्प्रेरक होते हैं जिसे हम लोग विष बोलते हैं, वो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में अभिक्रिया का वेग क्या होता है, उत्प्रेरक बढ़ा देता है। एक होता है टेम्परेचर का प्रभाव, जिसे हम लोग होता है प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश वाली कुछ जो अभिक्रियाएं होती है उनमें अगर प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन होता है, तो वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। और भी फोटोकेमिकल वाले जो बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रकाश डालने पर हमारी अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये चैप्टर के 2-3 हेडिंग है जिसको आप लोग बहुत ही बढ़िया से अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ये लेसन जो है बहुत 7th नंबर का आता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।